जय श्री राम। गोचरीय घटनाओं का व्यक्ति विशेष पर बहुत गहरा प्रभाव बहुत लंबे समय से पड़ता हुआ आ रहा है। कुंडली के अंदर स्थित ग्रह एक स्क्रीनशॉट की तरह होते हैं। जिस दिन जिस समय पर आपका जन्म होता है उस समय के आधार पर ग्रह फिक्स हो जाते हैं और चंद्रमा से नक्षत्र प्राप्त करते हुए आपको दशा प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये दशाएं, ये ग्रह, ये राजयोग और ये धनयोग आपको कब फल देंगे? अगर किसी ग्रह की महादशा में अंतरदशा 2.5 वर्ष की है तो किन उस 2.5 वर्ष के समय में कब आपको वो ग्रह ज्यादा अच्छे परिणाम देगा, ये आधारित होगा गोचर के ऊपर। क्योंकि गोचर वो प्लेनेट हैं जो ब्रह्मांड के अंदर मूवमेंट करते हैं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा है और बृहस्पति ब्रह्मांड में अच्छी अवस्था में नहीं चल रहे हैं आपकी राशि और लग्न से, तो समझ लीजिए ग्रह अच्छी भूमिका होते हुए भी अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि गोचर काम करता है एक संदेश वाहक का। वो खुशखबरी लाएगा या दुख, वो आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। अगर बृहस्पति खराब है तो खराब गोचर आएगा, प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति अच्छा है, अच्छा गोचर आएगा तो आपको तरक्की मिलेगी। तो गोचरीय घटनाओं से जुड़ी हुई एक श्रृंखला को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि आने वाले 20 जून 2021 को बृहस्पति देव, जो कि 5 जगहों के मुख्य कारक कहलाते हैं, धन और धन संचय, संतान, संतान से सुख मिलना, भाग्य में वृद्धि होना, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की मिलना और सोर्स ऑफ इनकम बने रहना, ये सब बृहस्पति पर निर्भर है। कि कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपको इन सब के सुख अवश्य मिलेंगे। ऐसा ग्रह अगर ब्रह्मांड में हो जाए वक्री, यानी सूर्य की आभाओं से दूर होगा तभी वक्री होगा। यानी दूर रहने का मतलब है कि ग्रह सूर्य से अस्त नहीं हो रहा, दूर रहकर वो खुश है। वक्री हुआ है यानी उसके अंदर चेष्टा बल बढ़ गया। षड बल में वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त है। अलग अलग शास्त्रों में इसको शक्तिशाली कहा गया। यानी वक्री ग्रह हमेशा से अच्छा होता है अगर वो कुंडली में शुभ स्थानों से संपर्क बनाकर रखे। अशुभ स्थानों से संपर्क ना हो तो वक्री ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत राइज भी देता है। अब ये वक्री ग्रह प्रॉब्लमेटिक कब होता है? जब ये ग्रह वक्री होते हुए अपनी राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाए। यानी वो अपनी राशि के भी रिजल्ट नहीं दे रहा, दूसरी में थोड़े समय के लिए घूमता हुआ चला गया और फिर वहां से वापस आ गया। यानी ऐसा एक प्लैनेट जो कुछ समय काल में 2-2 राशियों को फॉलो कर रहा हो, तो ऐसा ग्रह कहलाता है अतिचारी ग्रह। यानी वो ना तो पहले के अच्छे फल दे पाएगा ना पुराने वाले के फल दे पाएगा। अब ऐसे ग्रह पर यह ध्यान देना होता है कि वो किस भाव से किस भाव में जा रहा है। क्या वो खराब भाव से अच्छे में जा रहा है या अच्छे से खराब में जा रहा है, तो आपको उसी के हिसाब से फल देगा। ऐसा गोचर अगर आपको गोचर में विंशोत्तरी दशा में खास तौर पे महादशा या अंतरदशा ऐसे प्लेनेट की चल रही है जो बृहस्पति हैं, तो वो गोचर आपको ज्यादा इफेक्ट देगा। क्योंकि आज का जो विषय है वो ये है कि धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये गोचर, जो कि वक्री अवस्था से नीच अवस्था की तरफ जाएगा, और आपको यदि दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर भी बृहस्पति की चल रही हो तो ये आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली गोचर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि धनु लग्न स्वयं बृहस्पति का लग्न है, धनु राशि स्वयं बृहस्पति की राशि है। उस राशि लग्न से बृहस्पति की पोजीशन वर्तमान में क्या चल रही है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं कि बृहस्पति यहाँ 2 जगहों का मालिक है। दोनों स्थान बहुत अच्छे हैं। एक आपकी राशि लग्न का मालिक है, एक सुख स्थान, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देने वाला ग्रह है, जो कहाँ चल रहा है? आपकी राशि विशेष से तीसरे घर में चल रहा है। यानी आपको मित्रों के सहयोग से फायदा मिल सकता है, आपको अपने ज्ञान से फायदा मिलेगा, उपदेश से, अपनी वाणी के द्वारा लोग बागों को आप प्रभावित करेंगे। यदि आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कुछ ऐसी है जिसमें आप लोगों को ज्ञान बांटते हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन
चल रहा है। सुख देने वाला है तो सुख देगा, लेकिन कभी कभी इन स्थितियों में ये ग्रह स्थान परिवर्तन भी करा देता है। कोई मकान जमीन चेंज करा देगा, कोई फ्लैट चेंज करा देगा। अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपका मकान परिवर्तन करा देगा। ऐसा ये बृहस्पति संभव है। साथ ही साथ इस बृहस्पति का संबंध, क्योंकि यहाँ लग्नेश होके है और यहाँ भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा है, लाभ को भी, यानी ये बृहस्पति आपके लिए सुटेबल है। आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपसे मेहनत कराएगा, आपको धैर्यवान बनाएगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा। लगातार किसी ना किसी साधन से आपको धन की प्राप्तियां होती ही रहेंगी। उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। अब ये ग्रह हो जाएगा वक्री, यानी इसकी चाल उल्टी होगी और ये उल्टी चाल चलते हुए दूसरे घर की तरफ चलेगा। अब कोई ग्रह पहले तो कुंभ राशि में था जो शनि की मूल त्रिकोण थी, और उसके बाद ये शनि की नीचस्थ अवस्था में पहुंचेगा, यानी ग्रह के बल में कमी हो रही है। लेकिन इसको मैं कोई खराब घर परिवर्तन नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तीसरे घर से दूसरे यानी धन भाव की तरफ जा रहा है। ये धन की जगह कुटुंब भाव भी है, कुटुंब से किसी प्रकार की प्राप्ति करा सकता है। इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि 20 जून को ये ग्रह अपनी यात्रा यहां से शुरू करेंगे, और इस यात्रा को शुरू करते 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 जब 14 सितंबर आएगा तो 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक लगभग 1 महीने 5 दिन तक ये यात्रा इसी घर के अंदर रहेगी। और उसके बाद बृहस्पति को वहां से चलने की स्थिति बन जाएगी, और यहां से चलकर ये ग्रह 18 अक्टूबर के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगा और 20 नवंबर तक इस राशि में वापस, यानी यहां से चल के यहां गया और वापस आया, 150 दिन की ये यात्रा होगी। अब ग्रह तीसरे से या राशि विशेष से तीसरे से आया और जा रहा है धन की तरफ, यानी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है। शनि भले ही वक्री है लेकिन अच्छी खासी स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है, एक बात। दूसरा, धन का कारक भी वहां पहुंच गया जिसका शनि नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, यानी उस महीने के दौरान जो लगभग 1 महीने 5-10 दिन का समय आपके पास होगा, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम पैदा करेगा, आय के नए अवसर बना सकता है। पिछले समय में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट छूट गया हो, कोई लाभ आते आते हाथ से निकल गया हो, तो वो लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। घर परिवार से सहयोग मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित सुख भी इस दौरान मिलने की संभावना है, कि अगर घर परिवार से सहयोग चाहिए, उनसे पैसा चाहिए, कुछ आपकी उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है पैसे को लेकर, तो वो इस दौरान सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि धन और धन का कारक दोनों ही यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ग्रह वक्री है। वक्री ग्रह जब यहाँ हो तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, अपनी बोलचाल पर ध्यान रखें, शब्दों को तोलें कि मुझे आज कहाँ किससे बात करनी है, किस विषय में बात करनी है और कितनी लिमिटेशन के साथ बात करनी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये प्लेनेट आपको लाभ देगा, क्योंकि कभी कभी जोश में आकर, अति उत्साह में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप ज़्यादा बोल जाएंगे, जिससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपकी राशि लग्न अग्नि तत्व है, ज़्यादा समय तक बर्दाश्त करती नहीं है। अब ऐसे समय में जब आप अपने ऊपर गंभीरता रखेंगे, संयम रखेंगे, तो आप अपनी बोलचाल से अपने सारे मसले को निपटा लेंगे। आप अपनी बोलचाल से धन भी कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे, शत्रु पक्ष को कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ अपनी अड़चनों को भी आप रिमूव करेंगे। और बृहस्पति की भाग्य स्थान पर वो कर्म भाव पर दृष्टि रहेगी, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, कार्य बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैठकर द्विग्रही योग जो बन रहा है ये शनि और बृहस्पति का, ये अपने आप में एक अच्छा खासा धन योग राजयोग है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 2 भावों के मालिक हैं तो शनि भी 2 भावों के मालिक हैं। यहाँ बृहस्पति बैठ के कर्म स्थान को देखते हैं तो शनि बैठ के यहाँ लाभ स्थान को देखते हैं। अगर बृहस्पति यहाँ चतुर्थेश होके बैठे हैं तो शनि चौथे घर को दृष्टि देते हैं, यानी किसी ना किसी प्रकार से भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन से भी लाभ मिल सकता है। कोई प्लॉट नहीं बिक रहा है, बिक जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इस दौरान आपका सौदा बन जाएगा।
कोई वाहन लेना चाहते हैं वो स्थिति बन जाएगी। यानी कुल मिला के धन मिलेगा, वो धन कार्य से मिले, प्रोफेशनल लाइफ से मिले, भूमि जमीन जायदाद से मिले, वाहन से मिले, रेंट पे घर देकर मिले या प्रॉपर्टी से सुख मिले, लेकिन वो राजयोग है उस समय के लिए, फायदा देगा ही देगा। लेकिन संयम कहाँ रखना होगा? बोलचाल पे, वे ऑफ टॉकिंग पे, क्योंकि मंगल भी लगभग जुलाई के आधे तक यहाँ नीच के रहेंगे। अब नीच का मंगल जब आपके धन स्थान से संबंध बनाएगा तो आपको आवेश में और आक्रोश में ला सकता है। इस ग्रह का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो अपने आप में ठीक है ग्रह। शनि देव को कभी जल्दबाजी नहीं रहती, बृहस्पति हमेशा विवेकशील रहते हैं, यानी इन ग्रहों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं एक साथ, वहां से संबंधित स्थितियों को फलीभूत करते हैं। तो वो एक सुंदर स्थिति आपके धन भाव में उस दौरान बनेगी। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी टकराने की भी स्थितियां रहेंगी। अगर आपको बृहस्पति की महादशा या अंतर चल रही है और कुंडली में बृहस्पति बहुत सुख स्थिति में बैठा हुआ है, तो निश्चित ये समय आपके लिए अपार धन दे सकता है। आपको कोई इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि यार ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो वो कॉम्बिनेशंस ये प्लेनेट देने में सक्षम है। लेकिन धन जब आता है जब बोलचाल ठीक हो, क्योंकि धन से पहले ये वाणी है। क्यों है? ये कर्म भाव से बुद्धि का स्थान है। आपके कर्म भाव से बुद्धि पे भी शनि बृहस्पति का प्रभाव, आपकी वाणी पर भी शनि बृहस्पति का प्रभाव, आपके धन और कुटुंब पर भी बृहस्पति का प्रभाव। तो आप देखिएगा अपनी बोलचाल, अपनी बुद्धि का किस प्रकार से आप तालमेल बिठाएंगे, किस प्रकार से आप योजना बनाएंगे जो आपको फायदा देगी। इन चीजों पर रखना है आपको विशेष ध्यान, क्योंकि ऐसे गोचर कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ बहुत अच्छी स्थिति को संवारने के लिए भी आते हैं कि यार इसका कोई काम रुक गया है, उस काम को तो ये गोचर करा के ही जाएगा। कोई पैसा अटक गया है, दिला देगा। कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई व्यक्ति नहीं दे रहा था, तो वो आएगा एकदम आपसे संपर्क करेगा कि भाई आप अपना पैसा ले लो। तो उस लिहाज से ये स्थिति बहुत शुभत्व है। मैं इस गोचर को किसी प्रकार से खराब नहीं कहूंगा। बस वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीरता से चलिएगा। कोई मीटिंग किसी से कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, उसके बारे में वर्क करिए, उस पर योजनाएं बनाइए, उसको लिख कर चलिए कि मुझे कहाँ किस चीज पे मुझे बात करनी है। क्योंकि बृहस्पति हैं पैसे के कारक, तो पैसे से संबंधित स्थितियां, चाहे फाइनेंस के फील्ड में आप पहुंच जाओ, वहां से भी फायदा मिल जाता है, लोन डिपार्टमेंट से फायदा मिल जाता है। तो वो स्थितियां यहाँ बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। तो धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है मेरे अनुसार ये शुभ है, आपको अवश्य अच्छे फल देगा यदि आप अपनी बोलचाल और वे ऑफ टॉकिंग को बहुत अच्छा रखेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।